मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। थैंक यू। सबसे पहले फ्लड, बहुत त्रासदी हुई, बहुत नुकसान हुआ और लगातार आप भी और बाकी लोग भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई मिनिस्टर आज तक आए हैं। आपकी जो असेसमेंट है, कितना ज़्यादा नुकसान है और उसके नुकसान की भरपाई के लिए क्या सेंटर से आप एक स्पेशल पैकेज की मांग जोर तरीके से कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू सूबे के अंदर और साउथ कश्मीर के अंदर और बहुत ज़्यादा नुकसान इस फ्लड से हुआ। और ये एक ऐसा फ्लड था और एक ऐसी बारिश थी जो सालों साल तक जम्मू सूबा नहीं भूलेगा, क्योंकि इस फ्लड के अंदर, इस बारिशों के अंदर मेरी माँ शडेडी माँ मचेल की चरणों में, मेरे माँ वैष्णो देवी के चरणों में लोग मारे गए। मेरे जम्मू सूबे के आप हालात देखें, आज लोगों के हालात ऐसे ऐसे घर हैं जिनको खाने की रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रोटी बनाने के लिए गैस चूल्हा या गैस स्टोव या आपका गैस सिलेंडर नहीं। मतलब लोगों का एक ऐसे हालात हैं कि खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं। एक बहुत दर्द भरी दास्तान इस इलाके में जहाँ जहाँ भी आप चले जाएंगे आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बात नहीं करते। लेकिन मैं जब भी आप लोग मुझे पूछते हैं, मैं हमेशा उन लोगों की बात करता हूं, क्योंकि वो दर्द मैंने देखा हुआ है। उन लोगों के आंखों में मैंने वो आंसू देखे हुए हैं जब वो लाचार थे। और कल भी शाम को मैं जब नेशनल हाईवे 44 पे उधमपुर के थर्ड के पास में गया और जब मैंने देखा, मैं कश्मीर से निकला और रात को मैं वहाँ पहुँचा। और ये नहीं कि वहाँ कोई फ़ोटो खिंचाने गया था, एक हमदर्दी थी, एक प्यार था अपने उन लोगों के साथ, जो लोग जिनके ट्रकों की ट्रकें खड़ी थी, लाइनों की लाइनें खड़ी थी। और मुझे दुख था कि लोगों का सामान खराब हो रहा था। और आपके जो सेब के बाग हैं, जो सेब लगाते हैं, वो किसान जो लगाता है, उसके जो सेब हैं वो खराब हो रहे थे। वो लोग परेशान थे। हमारे लोग जिनकी मूंजी थी, वो उनकी मूंजी आज ख़त्म हो गई, खराब हो गई। आज किसानों की भी बहुत नुकसान हुआ, दुकानदारों का भी बहुत नुकसान हुआ, आम आदमी का बहुत नुकसान हुआ। हर तरीके से हर आदमी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ। बचा तो वही बचा जो थोड़ा सा कहीं साइड पे था या कहीं बाहर था, तो वो बचा, अदरवाइज हर आदमी इन्फेक्टेड हुआ है। तो लिहाजा आज एक बहुत बड़े पैकेज की जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं अब, क्योंकि एक बात चल रही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उस दौरे पे जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, उमर अब्दुल्ला सरकार को भी एक उम्मीद है। कल भी एक यूनियन मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब। उन्होंने किसानों के बीच में गए और उनका दर्द और दुख सुना और उनका देखा कि लोगों का नुकसान कितना हुआ है। और साउथ में भी लोगों का, जो किसान है, उनकी जो आपकी गेहूं की ये धान की जो फसल है वो नुकसान हुई। जम्मू के अंदर तो तूफानों का तूफान था, यहाँ तो मैक्सिमम बर्बादी हुई है। तो लिहाजा एक मुआवजा जो है, अब मेरा अपना डिपार्टमेंट जिसका मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ PWD का, उसका नुकसान हुआ। मैं इंचार्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, वहाँ पे नुकसान हुआ। मेरे स्कूल जो कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या ITI जो मेरे अंडर हैं, उनके अंदर भी कई जगह नुकसान हुए हैं और काफ़ी चीज़ें नुकसान हुई हैं। और अब सरकार लगी हुई है और उमर साहब की भी यही कोशिश है कि एक बड़ा मुआवजे का पैकेज जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाए। और उसके लिए हमने अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें, सड़कें बंद थी, रोड बंद थे और अभी भी कुछ सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि पूरा कोशिश कर रहे हैं हम खोलने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। और स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, क्योंकि पहले अगर रोड खोलेंगे तो दूसरी जगह पहुँचेंगे। तो कुछ चीज़ें हम अभी जल्दबाजी में नहीं कि हम ये चाहें कि बस हम अभी मुआवजा बनाएं और बाद में दिल्ली से लें और लूट खसूट करें, जैसे 2015 में हुआ जब BJP और PDP की सरकार जम्मू कश्मीर में थी और 80,000 करोड़ का पैकेज आया और वो पैकेज खुर्द-बुर्द हो गया। और आज भी कश्मीर के लोग, वो जो सैलाब कश्मीर में आया था, वो पैसा उनको नहीं मिला। आज भी लोग बोलते हैं वो मुआवजा हमें नहीं मिला था। हम उनमें से नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक एक पाई जो लोगों की आएगी वो हर उस
दुखी आदमी के पास, हर उस किसान, हर उस मजदूर, हर उस दुकानदार के पास पहुंचना चाहिए, हर उस इंसान के पास पहुंचना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है। तो लिहाजा अब हम मुआवजा फाइनल स्टेज पे है और वो 1-2 दिन में उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने खाली मैं पीडब्ल्यूडी का मुआवजा नहीं देखूंगा या इंडस्ट्री का नहीं, ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर का आपको देखना पड़ेगा और जहां जहां भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए हम, और आपको पता है कि दिल्ली जब तक हमें कोई पैकेज नहीं देगी, जम्मू कश्मीर की सरकार इतने के काबिल नहीं कि हम मुआवजा दे सकें, क्योंकि पहले तो हम स्टेट ही नहीं, हम एक यूटी में हैं और यूटी के रिसोर्सेज वैसे भी कम होते हैं। और कई लोग कहते हैं दिल्ली का पैसा, भैया हमारी तनख्वाह भी तो दिल्ली से ही आती है। तो इसलिए दिल्ली से आज से नहीं, कोई रवायत आज से नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ दिल्ली से हमेशा जम्मू कश्मीर को पैकेज भी आए, पैसे भी आए और जम्मू कश्मीर उसी से चला है। और आज हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू सूबे के साथ इंसाफ करेंगे। और बीजेपी के जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ 2-2 पैकेट आप उठा के लोगों को देते हैं और उसके साथ फोटो खींचते हैं और एक माचिस की डब्बी भी देते हो तब भी फोटो खींचते हो, भैया ये फोटो सेशन मत करिए। आप जाइए, जाके दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलिए, उनसे एक बड़े पैकेज की डिमांड करिए। क्योंकि अब आप अगर मचेल माँ की बात करें तो चशेटी में जो हुआ, जो पार्डर में हुआ, ये तो कांचौंसी एलओपी साहब की है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार भी कोशिश में लगी है और ये लोग भी अगर इकट्ठे होकर हम मिल के अगर कोई पैकेज आएगा तो इनका बहुत बड़ा, क्योंकि बीजेपी के लोगों का बहुत बड़ा रोल बनता है, क्योंकि सरकार दिल्ली में इनकी है, तो मेहनत करेंगे तो कुछ पैकेज मिलेगा तो लोगों का भला हो सकेगा। ये फोटो खिंचाने से, ये वीडियो बनाने से, ये रीलें बनाने से, कल मैं देख रहा था बीजेपी का एक लीडर कश्मीर में सेब उठा के रीलें बनाता है, उसकी मुझे समझ नहीं लगती, कभी वो सीटी मारता है, कभी वो गाड़ी पे गीत गाता है, अब वो सेब उठा के चलता है। किनकी बात कर रहे हो? वो है एक आप सिटी मार्का जो, तो आप मैं क्या बोलूं, अब नाम क्या लूं, तो सिटी मास्टर को बोलो भैया यहाँ क्यों ड्रामा करते हो आप, यहाँ बीजेपी को आपने यहाँ रहनुमाई दी है, जाइए दिल्ली में जाके बात करिए। कल यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आए थे, आपने उनको मिलना चाहिए था। एग्रीकल्चर, आप किसानों के अगर हमदर्द हैं तो आपको यहाँ किसानों का मंत्री आया था, उस किसानों के मंत्री को मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थे। वो दिल्ली से उठ के जम्मू आए, आपने दिल्ली से जम्मू से ट्रेन पकड़ी तो कश्मीर, और वहां से ट्रेन की फिल्में बना रहे हैं, वहां अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। मेरे भाई इतना तुझे शौक है रीलों का तो वास्ता रब का है, जिस बीजेपी के आदमी को शौक है रीलें खिंचाने का, वो यार बॉम्बे चले जाओ, हमारी खलासी करो, एक बार चले जाओ वहां जाके रज के रीलें बनाओ, लेकिन लोगों की बर्बादी की रीलें मत बनाओ, लोगों की तबाही की रीलें मत बनाओ, लोगों की इस मुश्किल और मुसीबत में सीटियां मत बजाओ, बल्कि इन लोगों का भला करो। लेकिन आपने बीजेपी की बात की, तो बीजेपी के नेता, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है या उनके बाकी लीडर है, वो कहते हैं कि जनाब ये लोग जो हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जम्मू के साथ। चीफ मिनिस्टर कितनी बार यहाँ पे आए, 1 या 2 बार आए, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है फ्लड से, लेकिन ये लोग आए नहीं। देखिए ऑनरेबल सीएम साहब कहाँ नहीं गए, क्या मेंढर नहीं गए, क्या ये जम्मू शहर के पूरी गलियों में नहीं घूमे, आपके सामने चौथे ब्रिज पे वो गए, ये आपका जहां वो बीजेपी वाले सीटियां मारते हैं तबाही के लिए, वहां नहीं सीएम साहब गए, आपके बठिंडी में नहीं गए, आपके आरसपुर इधर अपना सांबा में नहीं गए, कठुआ में नहीं गए, कहाँ नहीं गए। और चीफ मिनिस्टर साहब ये तो बेले लोग हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बेला थोड़ा है, उनको एक चीफ मिनिस्टर की कितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं आप खुद जानते हैं, एक सीनियर पत्रकार हैं, और उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू में कहाँ नहीं किया, मुझे बताएं। कल भी मेरा टूर है ऊपर इधर आपका ये नगरोटा के अंदर, 3-4 डंसाल में है, नगरोटा के अंदर है, फिर एक इधर बजालता में है। कल मेरा टूर है लोगों के, जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, कहाँ नहीं हम जा रहे, हमारे मिनिस्टर कहाँ नहीं जा रहे। अब इनके पास जाके इनके रजिस्टर में हाजिरी लगाएं। हाँ, फर्क इतना है, ये रीलें बनाते हैं, हम रीलें नहीं बनाते। अगर हम भी रीलें बनाएं तो हमारी एक मूवमेंट पता चलेगी। हम रीलें बनाने के बजाय सीधा लोगों के भले के लिए जाते हैं। तो लेकिन बीजेपी के लोगों, मैंने कहा ना, इनको बोले रीलें और बयान, ये दोनों बंद करो, ये अपना मुंह बंद रखो और अच्छी जुबान खोलो और दिल्ली में जाके खोलो। कहते हैं कि अगर अच्छा बोलना नहीं आता तो बुरा भी मत बोलो, अगर अच्छा करना नहीं आता तो बुरा भी मत करो। तो इसलिए इनको अब कौन समझाए, अब लोगों ने इनको जिता दिया है जम्मू सूबे से। खैर, अब लोग बहुत दुखी हैं, अब इनको बताएंगे। ये मत सोचें कि ये सिलेक्शन आखिरी इलेक्शन है,
ये इलेक्शन चलते आए हैं, हमारे से पहले भी हुए, आज हमारी टाइम भी हुए, हमारे बाद में भी होंगे। लेकिन आपका दर्द झलक रहा है। देखिए, मैं आपको आपका दर्द हमेशा छलकता है, और आपने एक बात कही है कि रिजाइन नहीं करेंगे आप। मतलब आपको क्यों ये जरूरत पड़ी? क्या आपको लगता है कि लोग या आपके अपोनेंट्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप रिजाइन कीजिए? आपने ये आपके सामने रोज कहते हैं कि जनाब अगर आप नहीं काम कर सकते रिजाइन आप काम, हम क्यों रिजाइन? आपको दिख नहीं रहा? जो सड़कें कभी खुल नहीं रही थी, खोली, नेशनल हाईवे खोला नहीं खोला? कल शाम को जब मैं गया, रात को वहां गया, ट्रकें खोली, और मैं 2 दिन के अंदर आपको बिल्कुल वहां पे डबल ट्रैक रोड आपको देंगे, और वहां पूरा कहीं स्मूथ रोड देंगे। मेरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी वहां पे खड़ी थी, उनके आरओ खड़े थे, मेरे अपने इंजीनियर्स खड़े थे, उन्होंने, और पूरा उससे पहले चीफ ऑनरेबल सीएम साहब पैदल वहां पे आए। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हम उन लोगों को ये कह रहे हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम गद्दी छोड़ेंगे और आप गद्दी मांगेंगे या कहें हमें छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनको एक्सपोज करेंगे जिन्होंने हमारा ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ाया, जिन्होंने हमारे इस स्पेशल स्टेटस के दर्जे को तोड़ाया। मुझे बताएं, स्टेट तोड़ने के बाद, स्पेशल स्टेटस तोड़ने के बाद कौन से जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चों को और खासकर जम्मू सूबे के बच्चों को रोजगार मिल गया? आज जम्मू सूबे के अंदर भी बाहर के लोग, जाइए यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपको नहीं पता क्या आपके बच्चे लग रहे हैं? बाहर के बच्चे कहाँ? हम बाहर के बच्चों का मतलब ये नहीं कि हम उनके हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बट मेरे घर में मेरे बच्चे को अगर खाने को मिलेगी तो तभी मुझे खुशी होगी। मेरा बच्चा भूखा रहे और बाहर वाला आके खाए और मैं कहूंगा नहीं जी खुश हो गया हूं, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं। सच ये है कि मेरा बच्चा पहले खाएगा जम्मू कश्मीर का, इसको नौकरी मिलेगी, उसके बाद जो नौकरियां बच जाएंगी, अगर वो कोई बाहर का लेके जाता है मेरा हिंदुस्तान का कोई बच्चा, तो मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मेरे अपने जम्मू कश्मीर के बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, और उस रोजगार की गारंटी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने दी थी कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का रोजगार का हिस्सा नहीं मारा जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें बाहर के लोग नहीं ले पाएंगे, बट ये दोनों चीजें आज झूठी साबित हुई। जमीनें भी बाहर के लोग आके ले रहे हैं और नौकरियां भी बाहर के लोग ले रहे हैं, और हमारे लोगों की सब हर चीज अपने हाथ से निकल रही है। आज मुझे बताएं, जिन लोगों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ कठुआ में लगी, घाटी में लगी, एक भी उठ के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया जम्मू के लोगों को मदद करने के लिए? एक ने भी आके यहाँ, जिन ट्रकों को आप कहते हैं खाना खिलाना चाहिए, किसी ट्रकों वाले को या किसी गरीब का जिसके घर में सबको उजड़ गया था उसको खाना खिलाने आया? आज भी अगर कोई खड़ा हुआ तो मेरी अपनी इंडस्ट्री, जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, वो दुकानदार आए, वो लोग आए जिन लोगों को डर था कि मेरा जम्मू तबाह हो रहा है, मेरा जम्मू कश्मीर तबाह हो रहा है, वो लोग आए थे। इसलिए जिनको दर्द नहीं, उनसे हमें प्यार नहीं, हम उन्हीं से प्यार करेंगे जो हमारे दर्द को समझेंगे। लेकिन ये एक लास्ट में बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपके पास पावर्स हैं, ट्रांसफर्स आप कर रहे हैं, आप बाकी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब डिलीवरेंस की बात होती है तो पिछले 11 महीने में, अब तो अक्टूबर में आपका 1 साल पूरा होगा, 10 अक्टूबर को, कुछ देने वाला नहीं है। डिलीवरीज परेशान है, बाकी इश्यूज पे आप फेल हैं। आपको मैंने एक इंटरव्यू में कश्मीर में कहा था, एक फाइल, क्योंकि मेरा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इंचार्ज हूं, आज 11 पोस्टें हैं वहां चीफ इंजीनियर की, जिसमें सिर्फ 5 चीफ इंजीनियर, 7 पोस्टें खाली हैं। आप जम्मू, कई लोग कहते हैं चौधरी जी एडिशनल चार्ज दे रहा है, वो भैया मेरे पास इंजीनियर ही नहीं। आज जम्मू का चीफ इंजीनियर, उसके पास कितने चार्ज हैं? पीएमजीएसवाई जम्मू, पीएमजीएसवाई कश्मीर, पीडब्ल्यूडी जम्मू, और उसके बाद वो इंजीनियर इन चीफ है। किसको दूं? मेरा पीर पंचायत और खिताब चनाब का चीफ इंजीनियर, उसके पास रजौरी का चार्ज है। जो कश्मीर में सुशील है चीफ इंजीनियर हमारा, नॉर्थ का चीफ इंजीनियर, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर का भी चार्ज है चीफ इंजीनियर का, साउथ कश्मीर का भी है। मुझे बताओ कहाँ दूं? लेकिन जब हम फाइलें हमारी रुकती हैं, हर फाइल कहीं ना कहीं एलजी साहब के पास जाती है, जब एलजी साहब के पास जाती है तो रुक जाती है। और कई जगह हम काम करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, अब सेक्रेटरी किसके अंडर हैं, आईएएस अफसर कैडर किसके अंडर है, आपको तो खुद पता है। तो इसलिए हमें बड़ी मुश्किलें, आपने जमाना देखा होगा जब कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं इलाके में निकलता था और एक मिनिस्टर निकलता था, डीसी और एसएसपी उनको रिसीव करते थे, कभी देखे आपने? ये आपके साथ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं तो जो सवाल आपने मुझे पूछा है, इन सारी बातों का जवाब उसी में है। कभी उनको पूछ लेना कि आप लोग क्यों नहीं जाते, क्या प्रोटोकॉल नहीं है? प्रोटोकॉल सुरेंद्र चौधरी नहीं, सुरेंद्र चौधरी की गाड़ी में जो तिरंगा लगा है, जिस तिरंगे का ये गीत गाते हैं, उस तिरंगे को इन्होंने रिस्पेक्ट देनी है, सुरेंद्र चौधरी नहीं। ये तिरंगा है, रहेगा और हमेशा रहेगा। कुर्बानियों से बना हुआ ये तिरंगा हमारा है देश का, और इसको अगर कोई इज्जत नहीं दे रहा तो कौन नहीं दे रहा? कभी उन लोगों को आपने पूछा?
आज सुरेंद्र चौधरी इस चेयर पे है, कल हट जाएगा, लेकिन तिरंगा तो उस गाड़ी पे कल दूसरा आके जो बैठेगा उसके पे लगेगा ना। तो आपने तिरंगे को सलूट करना होता है मेरे भाई, आपने सुरेंद्र चौधरी को, एक इंसान को सलूट नहीं करना होता। आपने एक सुरेंद्र चौधरी के लिए नहीं आना होता, वो तिरंगा जिसका जो कानून जो आइन के तहत बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, जो प्रोटोकॉल एक आइन के नीचे बना है उसके तहत बना। आपके अपने भी सुनिए मेरी बात। आप, मैंने कहा ना, छेड़ोगे तो छिड़ गए तो बड़ा कुछ खोल देंगे, लेकिन हम फिर चुप हैं क्योंकि मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा कोशिश कर रहा है कि हम जम्मू कश्मीर, दिल्ली के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की तरक्की करें। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो एक बीच में ऑफिसर नजायज फायदा उठा रहे हैं इस ड्यूल गवर्नमेंट का, ये दूर की जाए और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, जिससे एक ही गवर्नमेंट चले, वो गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुन के भेजा है, वो गवर्नमेंट नहीं जो अपॉइंटेड है या सिलेक्टेड है, वो गवर्नमेंट नहीं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को लोगों ने वोट डाल के हमें यहां बैठाया हुआ है, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे। अगर मैं आज आपके सामने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा हूं तो मुझे मेरे लोगों ने, नौशहरा के लोगों ने जिताया, एमएलए बनाया, जो बेसिक क्वालिफिकेशन इस मिनिस्ट्री के लिए थी वो पास दी, तो तब मैं यहां पहुंचा हूं। इसलिए मेरे भाई, क्या क्या सुनाएं दर्दे दिल कहानियां, बात बात की बन गई कदम कदम निशानियां। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बात, न्यूज़ 18 जम्मू।